नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं उन सभी व्यूअर्स का जिन लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद मुझे लगा कि इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं हमारे देश के, देश दुनिया में जिनका काफ़ी नाम है और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहा है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तब महर्षि दधीची जैसा त्याग थी, दृढ़ता थी, और जिस त्याग और दृढ़ता के साथ वो पैदा हुए थे उसी त्याग और दृढ़ता के साथ ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आज राजस्थान के बहुत बड़े क्रांतिकारी नाम। मतलब मैं कहूँगा कि शायद अगर राजस्थान के सभी क्रांतिकारियों को, यहाँ तक कि भारत के सभी क्रांतिकारियों को एक तरफ रख दिया जाए और अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में, जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, उनको एक तरफ रख दिया जाए तो भी शायद अर्जुन लाल जी सेठी का पलड़ा भारी होगा। कारण थे, इसके पीछे कुछ कारण थे। अर्जुन लाल जी सेठी इतने महान क्यों थे, और आज मुझे लगा कि क्यों सबसे पहले अर्जुन लाल जी सेठी पर ही वीडियो क्यों बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे मुझे कारण लगा। अर्जुन लाल जी सेठी वीडियो बनाने का कारण ये था दोस्तों कि आज हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं हमारे देश के, इनके नाम हम सुनते रहते हैं, लेकिन अर्जुन लाल जी सेठी का नाम बहुत कम सुना होगा शायद। जब जैसे विजय सिंह पथिक को भी सभी जानते हैं, लेकिन अर्जुन लाल जी सेठी का नाम एक ऐसा नाम है। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए कि अर्जुन लाल जी सेठी क्या थे और क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्जुन लाल जी जो सेठी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1980 के अंदर, 9 सितंबर 1980 के दिन उनका जन्म हुआ था जयपुर के अंदर एक जैन परिवार में। और ऐसा कहा जाता है कि वो पैदाइशी जो थे वो बहुत अमीर थे, मतलब रिच। मतलब अगर वो देश सेवा में नहीं आते तो शायद उनका जो जीवन था वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। व्यापारी पुत्र थे, उनके पिताजी एक व्यापारी थे और काफ़ी मतलब व्यापारी भी थे। राजा महाराजा लोगों का बिजनेस वगैरह भी संभाला करते थे, राजा महाराजा लोगों के अकाउंट्स वगैरह हैंडल किया करते थे। तो जो इनका जीवन है, एक काफ़ी समृद्ध परिवार से थे। चाहते तो अगर देश सेवा नहीं करते, क्रांतिकारी नहीं बनते, तो काफ़ी आलीशान, काफ़ी भव्य जीवन ये जी सकते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जो हमारे क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल जी सेठी, इन्होंने देश सेवा को सर्वप्रथम वरीयता दी, सबसे पहले इन्होंने चुना। तो जो मैं अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में बता रहा था, तो अर्जुन लाल जी सेठी जो थे, उनका जो जन्म, मतलब जो शिक्षा दीक्षा हुई थी जयपुर में, जो हमारा महाराजा कॉलेज है। जब भी जयपुर में 2 कॉलेज चलते हैं, एक महाराजा कॉलेज चलता है और उसके जस्ट सामने महारानी कॉलेज है। तो जो अर्जुन लाल जी सेठी थे, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी जयपुर के महाराजा कॉलेज में हुई थी, ठीक है। तो अर्जुन लाल जी सेठी की शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद सबसे बड़ी बात यह आई कि उन्हें जो सबसे आजकल जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग बाग 5 लाख 10 लाख सालाना या 20 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की नौकरी के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, भारत अपने देश, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, माँ बाप सबको छोड़ देते हैं। लेकिन अर्जुन लाल जी सेठी के संस्कार उस वक्त देखिए कि जयपुर के जो महाराजा थे, महाराजा मानसिंह, सवाई माधो सिंह सेकंड थे जयपुर के महाराजा, उन्होंने उन्हें सबसे पहले जॉब ऑफर करी थी और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन जो अर्जुन लाल जी सेठी थे, उन्हें तो क्रांतिकारी बनना था और उनकी जो रगों में एक होता है ना, हर आदमी की रगों में कि एक जो उनके अंदर का एक गुण होता है कि भाई आप शेर को घर में नहीं पाल सकते हो कुत्ते की तरह, उसी तरह जो अर्जुन लाल जी सेठी थे, उन्हें नौकरी नहीं करनी थी, उन्हें किसी की चाकरी नहीं करनी थी। और इसके बारे में इन्होंने एक बार कहा भी था, यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा, किसी राजा की नौकरी करेगा, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि अर्जुन लाल जी सेठी को कलेक्टर तक का पद ऑफर किया गया था, लेकिन अर्जुन लाल जी सेठी ने गुलामी की कसम खा ली थी कि मुझे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है, मुझे किसी की नौकरी या चाकरी नहीं करना है, मुझे बिजनेस नहीं करना है। प्राय जो जैन परिवार के या महेश्वरी परिवार के युवक होते हैं, वो लोग नौकरी को सेलेक्ट करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं। पर उसी वक्त में आप देख लीजिए कि अर्जुन लाल जी सेठी ने अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके और क्रांतिकारी बनने का रास्ता चुना था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि बहुत प्रमुख क्रांतिकारी थे
और इसके बाद देखिए, जब इन्होंने जयपुर के महाराजा की प्रधानमंत्री की नौकरी, आज आप सोचिए कि लोग बाग को एक छोटी मोटी इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती तो लोग उसके लिए करोड़ों रुपए, अगर 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ की नौकरी मिल जाती तो लोग उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, देश छोड़ देते हैं और फॉरेन चले जाते हैं, कभी इंडिया वापस भी नहीं आते हैं। लेकिन उस वक्त में आप अर्जुन लाल जी सेठी के संस्कार देखिए कि उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने सबसे पहले जयपुर में वर्धमान जो विद्यालय आज आपको दिखते हैं, वर्धमान विद्यालय कॉलेज, उनकी एक श्रृंखला चालू करी। तो वर्धमान विद्यालय कॉलेज स्टार्ट करने का उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये नहीं था कि पैसा कमाना है, नहीं, उनका उद्देश्य था कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे तो देशभक्तों की एक श्रृंखला तैयार करनी है, देशभक्तों की एक मतलब ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो देश के लिए अपना संपूर्ण सब कुछ त्याग कर सके। तो इसी सीरीज में उन्होंने वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जहां अपने केसरी सिंह बाराहाट, जोरावर सिंह बाराहाट और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इनके इस स्कूल से तैयार हुए थे। ये स्कूल दुनिया को दिखाने के लिए स्कूल था, लेकिन साथ में यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलती थी। और यहाँ पर जो हमारे अर्जुन लाल जी सेठी जी थे, इन्होंने यहाँ जो नए नए नवयुवक क्रांतिकारी थे उनके लिए बम बनाने का प्रशिक्षण देने का एक विद्यालय इन्होंने साथ में खोला था, जिसमें रात को जो विद्यार्थी होते थे जो सीखना चाहते थे बम बनाना, हथियार बनाना, गोला बारूद चलाना, उसका ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से होते हुए हमारे अर्जुन लाल जी सेठी थे, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, कुछ बहुत बड़े मिशन को इन्होंने अंजाम दिया, जिनमें मैं आपका नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले होर्डिंग बम कांड था, जिसमें इनके जो शिष्य थे, जो जोरावर सिंह थे और कुछ एक दो क्रांतिकारी और थे, तो ये लोग आए थे और इन्होंने होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था। उसमें हालांकि होर्डिंग तो बच गया, लेकिन उसका जो बग्घी जो चलाने वाला था, बग्घी चालक, वो मारा गया था। लेकिन वास्तव में हमला होर्डिंग को मारने के लिए ही हुआ था और ये जो सारी इसकी प्लानिंग करी थी वो हमारे अर्जुन लाल जी सेठी ने ही करी थी। इनके जो शिष्य थे जोरावर सिंह बाराहट, जिनका संबंध शाहपुरा के केसरी सिंह बाराहट परिवार से है, वहां से इनका संबंध था जोरावर सिंह जी का। और जो हमें अभी ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरे देश भर की जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जो खास के देश की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें हम बिजनेस करने वाले लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के वीडियो नहीं बनाएंगे। ऐसे लोग जो समाज और देश को एक नई दिशा दे सके, उनके वीडियो, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो संत प्रमुख लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इस तरह के लोगों के ये जो पर्सनैलिटीज जो सीरीज है, इसमें हम वीडियो बनाएंगे। तो उसी के अंदर जैसे मैं बता रहा था आपको अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में, ये होर्डिंग बम कांड था, आरा हत्याकांड, काकोरी हत्याकांड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि चलती ट्रेन को लूटा गया था काकोरी में, जिसमें क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह हमारे क्रांतिकारी भाई लोग थे, अशफाकुल्ला खां वगैरह, ये लोग पकड़ में भी आए थे, उन्हें फांसी वगैरह की सजा भी हुई थी। तो कभी हम लोग विस्तार से इन चीज़ों के बारे में जाएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख कांड था निमाज हत्याकांड, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था दोस्तों। इस हत्याकांड में हुआ ये था कि काफ़ी प्लानिंग करने के बाद भी निमाज में ऐसा एक सुनने में आया था कि निमाज के अंदर एक साधु था, संत कह लीजिए या कोई महंत कह लीजिए, मठ वगैरह के जो महंत या मठाधीश होते हैं, सुनने में आ रहा था कि उसके पास काफ़ी पैसा है। तो क्रांतिकारी लोगों को प्राय उस वक्त धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो इसी के चक्कर में अर्जुन लाल जी सेठी और 4-5 क्रांतिकारी लोगों ने मिल करके उस साधु को लूटने की प्लानिंग बनाई। तो हुआ कुछ नहीं, वहाँ गए और जब लूटने गए तो वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ना के बराबर मिला, और उल्टे उस साधु की हत्या हो गई। और उसमें हमारे अर्जुन लाल जी सेठी और कुछ क्रांतिकारी पकड़ में भी आए। लेकिन वहाँ ये हुआ कि अर्जुन लाल जी सेठी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो भी अंग्रेज लोगों का जुल्म देखिए कि इन्हें 5 साल तक बेलूर जेल में इन्हें नज़रबंद करके रखा गया अर्जुन लाल जी सेठी को। और इसके अलावा कुछ अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में आपको बातें और बताता हूँ मैं। मेन जो अर्जुन लाल जी सेठी अभी तक जो थे, वो अर्जुन लाल जी सेठी थे, वो एक तरह से पूरी तरह से सीधे डायरेक्ट स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं जुड़े थे। अभी तक इन हत्याकांडों में मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली तौर पर, लेकिन 1919 में इस स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह से, जैसे आदमी होता है ना, खुल्लम खुल्ला फेस टू फेस जुड़ गए थे। फिर उन्होंने इसके अलावा कुछ बहुत से समाज सुधार के भी काम किए, बच्चों को पढ़ाना, स्त्रियों की शिक्षा पे ध्यान देना, शूद्र वगैरह की शिक्षा पे ध्यान देना, शूद्र मुक्ति वगैरह का काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात आज हम देखते हैं कि जिस तरह से देश में हो रहा है कि हम लोग बट रहे हैं, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मुसलमान है, लेकिन आप अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में सोचिए कि
इन्होंने मतलब ये खुद जैन परिवार के थे, और जैन परिवार के होने के बावजूद भी जब अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा, चारों तरफ से इन पे नज़र रखी जाने लगी, अंग्रेज पूरी फोर्स इनके पीछे पड़ गई थी, तब उस वक्त में इन्होंने छुप करके अपना भेष बदला, और ये अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, वहाँ ये रहते थे, और वहाँ के जो अधिकतर लोग थे वो इन्हें मुस्लिम ही समझते थे, और वहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाते थे ये। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसने देश के लिए, आज जब हम धर्म, मजहब, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आज भारत में, देश में जो स्थिति है, उस वक्त में एक जैन व्यक्ति ने केवल देश के लिए अपने आप को, अपने धर्म को बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। बहुत बड़ी बात है ये। आज जबकि मेरे हिसाब से तो शायद किसी भी क्रांतिकारी ने अपने धर्म, अपने मजहब को नहीं चेंज किया होगा, लेकिन सिर्फ देश के लिए इन्होंने अपना धर्म, मजहब सब कुछ छोड़ दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जो सारी की सारी संपत्ति थी, मतलब आज अगर इनकी संपत्ति का आकलन करें आप, तो शायद मेरे हिसाब से ये किसी बिल गेट्स या जेफ बेजोस या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, किसी से कम इनकी संपत्ति नहीं थी। चाहते तो देश का हित करने के बजाय राजा महाराजा की तरह, और जो आजकल जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो देश को छोड़ के चले जाते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन कहते हैं कि इनके पास अंतिम समय में बहुत बुरी स्थिति में ये रहते थे, और मतलब केवल दरगाह में इन्हें खाना नसीब होता था और अन्य सुविधाएं मिल जाती थी। लेकिन मतलब सोचिए कि एक अरबपति खरबपति आदमी, और इतना मतलब सादगी भरा जीवन, और इन्होंने देश के लिए अपने घर का सब कुछ, अपना सर्वस्व, अपना सारा धन संपत्ति सब कुछ क्रांतिकारियों को, और जो भी महात्मा गांधी और जितने भी असहयोग आंदोलन, वहाँ मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, सब कुछ, सारा धन, और उसके अलावा अपना तन मन धन तीनों चीज़ें देश को दे दी थी इन्होंने। और जो इनका अंतिम समय था, तो जब 1941 के आसपास जब इनका देहांत हुआ, तो मुस्लिम लोगों ने इन्हें मुस्लिम समझ करके ही इनका जो दरगाह के अंदर ही इन्हें दफना दिया गया। और जो हमारे अर्जुन लाल जी सेठी थे, उनकी दिली इच्छा भी थी कि उन्हें जलाया नहीं जाए। वो चाहते थे कि वो भारत की जो मातृभूमि, मतलब भारत भूमि से उन्हें इतना प्रेम था, वो चाहते थे कि उनके जो मरने के बाद उनका जो शव है उसे भारत भूमि में ही विलीन कर दिया जाए, उसे जलाया न जाए, और वो हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि के आगोश में समा जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और इसके अलावा देखिए, उनके जीवन के बारे में जानना सबसे जरूरी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, हिंदी मुस्लिम एकता पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जो आज देख ही रहे हैं आप लोग की किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता गायब होती जा रही है। और इसके अलावा एक बहुत प्रमुख बात है जो मुझे लगता है कि बताई जानी चाहिए थी, कि जब रास बिहारी बोस, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने अर्जुन लाल जी सेठी को राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के यहाँ उत्तर पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है, इसमें क्रांतिकारी संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस जिम्मेदारी को भी इन्होंने बहुत बखूबी निभाया, और धन वगैरह एकत्र किया। और अंत में यहाँ तक कहा जाता है कि जब धन की कमी पड़ी, तो उन्होंने सोची अपना घर, अपने पत्नी के जेवर, अपना सब कुछ, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो भी जहाँ तक सहायता हो सकती थी, सब कुछ अपना बेच दिया था इन्होंने। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, और अगली सीरीज में हम लोग कुछ नई बातों को लेकर के और आएंगे। धन्यवाद।